नमस्कार, मैं ललित प्रजापति न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज एक खबर की भी बात करेंगे और कोई भी इस तरह के घटनाक्रम के बाद क्यों इस तरह की बातें निकलकर सामने आ जाती हैं कि भाई दुनिया की तबाही है या परमाणु युद्ध है या भूकंप है या सुनामी है, वो नेगेटिव अप्रोच क्यों होती है उसका थोड़ा सा जिक्र करेंगे। आज हम मलेशिया को लेकर चर्चा करने वाले हैं। सुबह करीब 8 बजे का वक्त रहा होगा, यानी सभी के घर से निकलकर अपनी अपनी मंजिल पर पहुंचने का ये टाइम रहा होगा। ठीक उसी वक्त तो जो मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर, वहाँ लोगों को लगा मानो परमाणु धमाका हो गया है। इस तरह की बातें चलने लगी। खबरों के साफ होने से पहले तक लोग अनहोनी की आशंका से डर गए। जिन्होंने धुएं का गुबार देखा, जिन्होंने आसमान तक ऊंची ऊंची आग की लपटें देखीं, जिन्होंने एक धमाके को सुना, पहले उनकी रूह कांप गई। लोगों को डर हुआ कि कहीं ये परमाणु धमाका तो नहीं है। आसमान का मंजर किसी मशरूम क्लाउड की तरह नजर आया। मशरूम क्लाउड जानते हैं आप? मशरूम के आकार का बादल, ये आपने अक्सर विजुअल में देखा होगा। ये एक बड़े विस्फोट जैसे कि परमाणु विस्फोट या ज्वालामुखी विस्फोट, उसके परिणाम स्वरूप, और भी तरीके हैं विस्फोट के, उसके परिणाम स्वरूप बनता है। भौतिक विज्ञानी एनरिको फर्मी और बाकी के लोगों ने न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में तेजी से बढ़ते बादल की तुलना मशरूम से की थी। अब ये आकार परमाणु विस्फोटों से अभिन्न रूप से जुड़ गया है। तो यही वजह रही। जैसे ही ये तस्वीरें सामने आई, लोगों ने तरह तरह की आशंकाएं हुई। किसी ने कहा ये परमाणु विस्फोट तो नहीं, कोई दुनिया की तबाही की बातें फिर से शुरू कर दिया। सोशल मीडिया का दौर है चूंकि, सब अपने अपने हिसाब से आकलन करने लगते हैं, एनालिसिस करने लगते हैं, और विश्लेषणकर्ताओं की तो पूरी फौज सोशल मीडिया पर आ जाती है। ऐसा ही आज भी हुआ। दुनिया की तबाही की बातें होने लगी। युद्ध की बातें क्यों हो रही होंगी? क्यों लोगों को लगा कि ये परमाणु धमाका होगा? आप हर वक्त सुन रहे हैं खबरों के जरिए, युद्ध की स्थितियां सुन रहे हैं, थर्ड वर्ल्ड वॉर की बातें सुन रहे हैं, परमाणु युद्ध की बातें सुन रहे हैं। ये भी एक बड़ी वजह है। रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, लगातार चले ही जा रहा है। इजराइल का जो मामला है, इजराइल फ़लस्तीन या इजराइल हमास का जो मामला है, वो लगातार चला जा रहा है। ये भी एक बड़ी वजह है कि लोगों को लगा, जैसे ही उन्होंने ये वीडियो देखा, कि क्या इस तरह की कोई स्थिति, परमाणु धमाके जैसी कोई स्थिति हो गई है। कुछ लोगों को ये भी लगा कि क्या कुदरत कोई अपने तरह का इंसाफ कर रही है, क्या सुनामी की आहट है, भूकंप की आहट है। ये क्यों लगा होगा? क्योंकि हाल फिलहाल के दिनों में आपने म्यांमार और थाईलैंड से जुड़ी तमाम तस्वीरें देखी। बड़ी बड़ी जो इमारतें हैं वो ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर ढह गईं। ये भी एक वजह है कि लोगों को लगा कि कहीं कोई सुनामी तो नहीं है या भूकंप जैसी स्थिति तो नहीं है। ये वो बात जब हम किसी तस्वीर को देखते हैं या कोई शुरुआती तौर पर खबर आती है तो कैसे कनेक्ट उसे किया जाता है, इसका हमने जिक्र किया। अब वापस मलेशिया पे लौटेंगे। मलेशिया में लगी भीषण आग की तुलना इसी तरह से की जाने लगी जो मैंने आपको अभी जिक्र किया है। इस धमाके और आग के बाद शुरू हुआ अपनों से हालचाल लेने का सिलसिला। यहाँ से वहाँ तक मोबाइल फ़ोन गनगनाने लगे और धीरे धीरे ये साफ हो गया कि गैस पाइपलाइन में भीषण धमाका हुआ है, फिर आग लग गई है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर के पास है सेलंगोर राज्य, जहाँ की गैस पाइपलाइन फटने से ये भयानक हादसा हो गया। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक पुत्रा हाइट्स में गैस पाइपलाइन में आग लगने के बाद भीषण विस्फोट हुआ। इसके बाद आसपास के जो रिहायशी इलाके हैं उन्हें तेजी से खाली करवाने का सिलसिला शुरू हो गया। मलेशियाई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेलंगोर राज्य के बीच में स्थित है पुट्रा हाइट्स। इसके अलग अलग नाम आप सुन सकते हैं भाषाई फर्क के चलते। यहाँ पर एक गैस स्टेशन के पास धमाके की बात निकलकर सामने आई। आग का जो गुबार था कई किलोमीटर दूर तक देखा गया, कई किलोमीटर दूर तक इसकी आवाज़ सुनी गई जो धमाका हुआ। गैस में लगी आग पर काबू पाने के लिए फायर फाइटर्स मौके पर पहुंच गए। फिर कोशिश शुरू हो गई। हालांकि गैस में जो लगी आग होती है उस पर काबू बेहद मुश्किल होता है, वजह उसका तेजी से फैलते जाना। एहतियात के तौर पर यहाँ पर कई मेडिकल टीम भी तत्काल फटाफट तैनात कर दी गई। जो शुरुआती जानकारी उसके मुताबिक 100 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इनमें से 60 से ज़्यादा ऐसे हैं जो सांस की दिक्कतों से जूझ रहे हैं, वो इस वजह से कि जो गैस का रिसाव हुआ है उसके चलते। तकरीबन 50 घरों के नुकसान की बात भी सामने आई है। ठीक ठाक इसके आंकड़े बाद में सामने आ पाएंगे। दावा यह किया गया कि 80 से ज़्यादा लोग सुरक्षित निकाल लिए गए हैं। अब तक किसी के हताहत होने की जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन माना यह जा रहा है कि कई लोग इसकी चपेट में आए हैं और हर किसी की उम्मीद यही होती है कि हताहत जैसी या जान के नुकसान की कोई बात सामने ना आए, वो बहुत अच्छा। पेट्रोनास कंपनी जिसकी ये पाइपलाइन थी, जिसका ये प्रोजेक्ट था, उसकी तरफ से भी जानकारी दी जा रही है। कंपनी का दावा यह है कि पाइपलाइन का बाकी की लाइन से कनेक्शन खत्म कर दिया गया है ताकि ये जो आग का सिलसिला शुरू हुआ है इसे रोका जा सके। इस धमाके का जो वीडियो सामने आया है उसे आपको एक बार फिर से बहुत ध्यान से देखना चाहिए।
देखते ही देखते सोशल मीडिया पर यह वीडियो उसी तेजी से फैल गया जैसे गैस पाइपलाइन में लगी आग फैलती है। लोग तरह तरह की बातें करने लगे। शुरुआत में जिस तरह से मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में बताया था कि किस किस तरह की बात लोगों ने की, इस वीडियो में आग का एक विशाल बादल आसमान में उठता हुआ नजर आता है। फिर उसी तरह की बातें कही जाने लगीं। एक सरकारी अधिकारी के हवाले से एक रिपोर्ट भी सामने आई कि कई दर्जन दमकल और फायर फाइटर्स को तत्काल मौके पर तैनात किया गया। आग की वजह जो शुरुआती जानकारी है उसमें फटी हुई पाइपलाइन है। ये पाइपलाइन पेट्रोनास गैस कंपनी की है, जिसका करीब 50 मीटर का हिस्सा आग की चपेट में आ गया। पेट्रोनास कंपनी के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कितने बड़े लेवल पर यह कंपनी है। उसमें 500 मीटर का जो हिस्सा है वो इस तरीके से चपेट में आ जाता है। पुत्रा हाइट्स के पास स्थित एक मस्जिद को अस्थायी राहत केंद्र बनाया गया। जमावड़ा इस वजह से भी ज्यादा है क्योंकि ईद का माहौल चल रहा है, मुस्लिम बहुल है मलेशिया। तो खैर इस मस्जिद को एक अस्थायी केंद्र बना दिया गया है, राहत शिविर जिसे आप कहते हैं। घायलों का यही ट्रीटमेंट किया जा रहा है, जरूरत होने पर दूसरे अस्पताल भी भेजा जा रहा है। अब फटाफट पेट्रोनास कंपनी के बारे में जान लीजिए। पेट्रोनास की स्थापना अगस्त 1974 में हुई थी। ये पूरी तरह से मलेशिया सरकार के स्वामित्व में है। जैसे हमारे यहाँ ONGC होती है या जो नवरत्न कंपनियां हैं वो होती हैं, उस तरह की ये कंपनी पेट्रोनास। तो मलेशिया में संपूर्ण तेल और गैस भंडार को विकसित करना, संरक्षित करना, संवर्धित करना, उसकी पूरी जिम्मेदारी इसी के पास है। पेट्रोनास करीब 35 देशों में कारोबार करती है। फॉर्च्यून ने 2019 में पेट्रोनास को दुनिया की 158वीं सबसे बड़ी कंपनी बताया था। कंपनी का मुख्यालय कुआलालंपुर के पेट्रोनास टावर्स में है, जो अगस्त 1999 में खोला गया था। इसी कंपनी की ये चूक रही कि इनका पाइपलाइन फट गया, या इनका पाइपलाइन इस कंडीशन में नहीं था कि वो हैवी गैस का इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन कर सके, और आग लग गई। इस वजह से मैंने आपको कंपनी के स्ट्रक्चर के बारे में बताया कि वो कितनी मजबूत है फाइनेंशियली और सरकारी तौर पर। वापस खबर पर लौटेंगे, इस आग से जुड़ा अपडेट आप तक भी पहुंचाएंगे। अभी उम्मीद ये कि जो भी इस आग की चपेट में आया वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए और किसी तरह की हताहत वाली कोई स्थितियां या इस तरह की खबर हमें आपको ना बतानी पड़े। बाकी उस पहलू को भी ध्यान रखिएगा, क्यों आपके दिमाग में खबरें सबसे पहले आती हैं कि क्या दुनिया तबाही की तरफ जा रही है, कहीं ये कोई भूकंप तो नहीं, कहीं ये कोई परमाणु धमाका तो नहीं, कहीं कोई सुनामी की आहट तो नहीं। उसकी वजह भी हमने आपको बताई। इन दोनों पहलुओं को हमने समेटने की कोशिश की है। आगे जो भी अपडेट आएगा वो भी आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।